93% हमारे जवान और कई जेसीओ 35 से 37 वर्ष की आयु में रिटायर कर दिए जाते हैं, क्योंकि सेना में अनिवार्य है कि हम एक यूथफुल प्रोफाइल रखें। अगर हमको सियाचिन का पहाड़ चढ़ना है, हिमालय में लड़ना है, तो हम बेचारे जो हमारे बूढ़े हो जाते हैं मेरे जैसे, उनको नहीं रख सकते ज्यादा देर। तो जो हमारे सिपाही हैं 35 से 37 साल की उम्र में रिटायर कर दिए जाते हैं, जबकि तमाम सिविल सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के जो लोग हैं 58 से 60 साल तक सर्व करते हैं। ये अलग है, ये हमारे देश में ही नहीं, ये सब तमाम देशों में ऐसा है। इसीलिए मिलिट्री पेंशन के मामले और जो सिविल मिलिट्री का जो मामला है वो मिलाया नहीं जाता था। ठीक है, बिल्कुल अलग थलग दो चीजें हैं। आप एक क्लर्क जो कि दिल्ली में बैठा है उसको सियाचिन में चढ़े हुए एक जवान के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। प्लीज इसको करना बहुत गलत नहीं कर रहे हैं। नंबर दो चीज, 1973 में आप जानते हैं कि जो हमारी पे कमीशन होती थी 1973 तक अलग होती थी, सिविलियंस के साथ नहीं जोड़ी जाती थी। नंबर दो, हमारे अफसरों को रिटायर होने पर 50% लास्ट पे ड्रॉन मिलता था। जेसीओ जवान को 70% लास्ट पे ड्रॉन मिलता था। उस वक्त सिविलियंस को 33% मिलता था। बड़ी मुस्तैदी से जो नौकरशाहों ने दोनों को मिलाया, हमारी पेंशन घटाकर 50% पे ले आए। 1971 में हमने जंग जीती और 1973 में हमारी पेंशन घटा दी गई। समझ गया। ये देखिए अपने आप में एक अजूबा है कि हम लड़ाई जीत के दे रहे हैं आपको, इतनी कुर्बानियां दी, इतने लोग मारे गए, हाथ पैर टांग गए, और ऊपर से हमारी वो कर दी। देखिए प्लीज समझिए, नहीं रवीश एक मिनट में मैं प्लीज समझिए कि अगर 35 या 37 साल की उम्र पे एक जवान घर आता है, उसके बच्चों की पढ़ाई शादी सब उसके आगे, कैसे वो करेगा? मेरे दर्शकों को अगर आप बता सकें कि मेजर जनरल जीडी बख्शी जब रिटायर हुए उनके पेंशन में, और आज कोई कर्नल जो आपसे कई रैंक नीचे का है वो रिटायर होता है, यही मसला है ना। जहां तक मैं समझा तो उनके पेंशन में वो हो सकता है कि उसको ज्यादा पेंशन मिले आपके पेंशन से। क्या मैं सही समझ रहा हूं? बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। देखिए एक जवान जो कि 2006 के पहले रिटायर हुआ है और जो उसके बाद रिटायर हुआ है, 83% फर्क है। मेजर की पेंशन में 56% फर्क है, और इस तरह ये हर रैंकों पे ये चल रहा है। तो सरकार कहती है वो एक तो उसकी किल्लत कम है क्या, जो 2006 के पहले रिटायर हुआ उसकी किल्लत कम है। यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा बुरा असर इसका सेना पे पड़ता है। आप जाने अनजाने क्या आप ये बता सकते हैं, एक सेकेंड, कि आप बेवकूफ हैं कि आपने आके देश के लिए कुर्बानियां करी? नहीं, मेजर जनरल मारो, हमारे पास पैसा नहीं है। मेजर जनरल, मैं रात के वक्त आपको बहुत उत्साहित नहीं करना चाहता, पर मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। जैसे आपने कहा कि 2006 के पहले जो आप रिटायर हुए तो आपका पेंशन कम है, आज जो रिटायर होगा आपसे ज्यादा है। सिविल सर्विसेज में क्या ऐसा होता है? 2006 के बाद, हाँ, सिविल सर्विसेज में ऐसा होता है क्या? चीफ सेक्रेटरी आज रिटायर हुआ तो उसका पेंशन, राइट, एक सेकंड सर, आज कोई चीफ सेक्रेटरी रिटायर होता है? व्यक्तिगत रूप पे क्लियर कर दूं कि 2006 के बाद रिटायर हुआ हूं मैं पर्सनली अफेक्टेड नहीं हूं। ओके, ठीक है, प्लीज। हाँ, मैं एक असूल के लिए आपके बहाने में तो सवाल पूछ सकता हूं। मैं आपने जो कहा, जैसे कि 2006 से पहले कोई चीफ सेक्रेटरी रिटायर होता है, उनका पेंशन जो आज चीफ सेक्रेटरी रिटायर हो रहा है उनके पेंशन में तो अंतर होगा ही होगा सर। आप फिर वही कह रहे हैं कि एक आईएएस के बाबू को जो कि दिल्ली में एयर कंडीशन ऑफिस में बैठते हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं सियाचिन नहीं, वो मैंने नहीं किया। मैं मणिपुर में जो आज मारे गए उन बच्चों से आपने शुरुआत करी। नहीं, आपने शुरुआत करी पहले श्रद्धांजलि देके, जो मणिपुर में हमारे लड़के शहीद हुए हैं आज के दिन। आप उसको बराबरी कर रहे हैं आईएएस के जब नौकरशाहों से। नहीं, आपने समझा नहीं सवाल को। नहीं, मैं बराबरी नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि क्या इस तरह का अंतर दूसरी सेवाओं में भी आता है क्या? सिविल सेवाओं में आता है, मैं सिविल और मिलिट्री की तुलना नहीं कर रहा हूं। है, दूसरी सेवाओं में है, और मैंने तभी शुरुआत में आपको बताया तुलना नहीं किया। फर्क हमारे में मैग्नीफाई क्यों होता है? ठीक है, राइट, क्योंकि हम 37 साल की उम्र पे आ रहे हैं।
ज्यादातर हमारे लड़के 93%, ठीक है। आप 60 साल तक नौकरी करेंगे। मेरी तो कोई पेंशन भी नहीं है, पता भी नहीं है सर कब तक नौकरी करूंगा, इसलिए मैं तो इस लड़ाई से बाहर हूँ और मेरा योगदान निश्चित रूप से आपसे तुलना नहीं की जा सकती है। रवि, सामान्य योगदान है हमारा। खुश है, लेकिन आपको आगे लड़ने वालों को सहयोग देना चाहिए। देश के करीब 48 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3%, ये केंद्र सरकार फाइनल कर चुकी है। वन रैंक वन पेंशन के तहत सरकार की तरफ से 5 बड़े फैसले फाइनल हो चुके हैं। साथियों, आज की बड़ी अपडेट आ रही है। ये जो हमारे पूर्व हमारे रिटायरमेंट जो हमारे सैनिक हैं, हमारे जीडी बख्शी का कहना कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर केंद्र सरकार जिस तरह से इसमें कर्मचारी पेंशन धारकों को अनदेखा कर रही है, ये केंद्र सरकार अच्छा नहीं कर रही है। इसमें अगर एक छोर से देखा जाए तो सरकार की तरफ से दिवाली बोनस के तहत इसमें सरकार ने दिवाली के त्योहारी सीजन में जिस तरह से महंगा भत्ता 3% के तहत इसमें सरकार ने एरी का पैसा बढ़ा है। इसमें करीब 4 लाख के करीब एरी का पैसा इसमें कर्मचारियों को दिया जाएगा। सभी हमारे केंद्रीय सैन्य भूतपूर्व सैनिक, हमारे सैनिक सभी को सरकार की तरफ से इसमें जल्द ही एरियर बढ़ोतरी का पैसा सरकार की तरफ से इसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसमें बताना चाहूँगा लाखों पैसे के खाते में जिस तरह से सरकार ने इसमें पेंशन बढ़ाई है। इसमें सरकार की तरफ से 8% पेंशन ब्याज के तहत इसमें लाखों पेंशन का पैसा जल्द ही सभी को दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, इसमें लगातार मीटिंग के दौरान सरकार की तरफ से महंगा भत्ता 3% बढ़ोतरी के तहत इसमें 53 सरकार ने आपका इसमें 48 लाख कर्मचारी इसमें 65 लाख पेंशन के तहत सरकार की तरफ से सभी को यहाँ पे दिया जाएगा। ये अभी भी जो बड़ी अपडेट आई थी। वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।